राम दोस्तों, मैं तारा भाई देशगोड और आज आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर था। कैसा रहा आप कमेंट में बताना। तो आज इसका पेपर सॉल्यूशन कराते हैं। तो ये अपना पेपर है सोशल साइंस का। इसमें देखो, सबसे पहले अपन को वैकल्पिक क्वेश्चन करना है। तो यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? वो की थी जूसेप्पे मैस्तीनी ने। राइट आंसर है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से 1890 के दशक में रिटर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ फैली थी। कहाँ पे? अफ्रीका में। रिटर पेस्ट नामक जो डिजीज़ थी वो अफ्रीका में फैली हुई थी। अपना थर्ड क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव था उत्पादन की वृद्धि, यानी कि इंक्रीज प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ जब अपना औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पेरियार नाम से भी जाने जाते थे? तो ईवी रामस्वामी नायकर, जो कि पेरियार नाम से जाने जाते थे। अपना अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ था? वो हुआ था 1878 ईस्वी में। ठीक है, 1878 में कौन सा एक्ट हुआ था? प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंट। ठीक है, बांगर क्या होती है? जो अपनी जलोढ़ मृदा होती है उसे अपन बांगर क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में बोले बांगर क्या होती है? ओल्ड। अपना अगला क्वेश्चन है, खडीन, जोहड़ और टाका उदाहरण है, यानी कि खेडिनाइल्स, जोड्स एंड टाकाज आर एग्जाम्पल ऑफ किसके है? लोकल रेन वाटर है हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स इन राजस्थान में एक वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचना का। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, जो अपना लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? वो है सीमेंट आएगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा राजमार्ग आते थे? तो इसमें आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि नेशनल हाईवे। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से एक शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण का एग्जाम्पल क्या है? सामुदायिक सरकार आएगा इसका आंसर, कम्युनिटी गवर्नमेंट। श्रीलंका राष्ट्रवाद कब बना था? 1948 में, यानी कि 1948 में श्रीलंका अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन वो जो कि बिलीव करते हैं इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ वुमन एंड मैन इज कॉल्ड, वो क्या है? फीमेलिस्ट, यानी कि नारीवाद। जो अधिकार, जो अवसर, मामले जो स्त्री एवं पुरुष बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है कौन? नारीवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, काशीराम में से निम्न किस दल का गठन किया? यानी कि फॉलोइंग पार्टीज वॉज फॉर्म्ड बाई काशीराम, तो उन्होंने किया था बहुजन समाजवादी पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय जनता पार्टी में निम्न में से किसका नेतृत्व किया? भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाया। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। और उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? देखो, पेट्रोल, कोयला एवं खनिज तो अपना गैर नवीनीकरण संसाधन है, लेकिन ये जो अपना वाटर है, जल है, ये अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है। ठीक है, भारत में साग का सबसे बड़ा स्रोत है साहूकार। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा ए। इस वाले क्वेश्चन में अपना लार्जेस्ट सोर्स पूछा था किसका? क्रेडिट ऑफ इंडिया का, वो आएगा मनी लीडर्स, यानी कि साहूकार। और अगला क्वेश्चन है, यह व्यापार अवरोधक है, इनमें से व्यापार अवरोधक कौन है? आयात पर कर, यानी कि टैक्स बैरियर कौन है? ट्रेड बैरियर, सॉरी, इसमें आएगा टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक मार्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो कृषि उत्पाद पर। एक मार्क अपना जो कृषि वस्तु पर लगाया जाता है, एक मार्क इज अप्लाइड ऑन विच आइटम्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। ठीक है,
तो दोस्तों अब अपने ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इनमें। तो दोस्तों अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1804 यानी 1804 में नागरिक संहिता आमतौर पर इसमें आएगा नेपोलियन कोड यानी नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला है रेगर को अपन काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, काली मृदा के नाम से। अगला क्वेश्चन है अपना वन विभाग के अनुसार देश में कुल वन का क्षेत्र 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की राजधानी कौन है? ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स है अपनी। अगला है रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी के तीव्र उन्नति मुख्य कारक है जिनमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी कि ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया प्रोसेस होती है, उत्प्रेरित किया। अपने जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर आ गए 3rd नंबर पे। तो वीटो से आप क्या समझते हो? तो देखो वीटो एक ऐसा एक डिसीजन होता है, अपना जो विशेष अधिकार होता है किसी भी डिसीजन को रोकने का, विशेष अधिकार को अपन वीटो कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुद्रक संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ हुआ, यानी कि व्हाट बेनिफिट डिड प्रिंट कल्चर ब्रिंग टू द पुअर, गिविंग एग्जाम्पल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स तो ये है कि सस्ती पुस्तकें और समाचार पत्र, यानी कि गरीब जनता में सस्ती पुस्तकें, किताबें यानी कि लो रेट पे मतलब प्रोवाइड की गई किताबें हो गई, मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, इन सबको कम रेट पर प्रोवाइड किया गया। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन है भाई 3rd क्वेश्चन, मुद्रक की पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई? कोई 2 देशों के नाम लिखिए। तो किन देशों में, यानी कि चीन और जापान में विकसित हुई, और ये दोनों देश हो गए चीन और जापान। ठीक है। सतत विकास क्या है? सतत विकास वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फ्यूचर आवश्यकताओं के साथ समझौता न करना पड़े, यानी कि अपन जो प्रेजेंट की जो अपनी पीढ़ी चल रही है ना, उनकी आवश्यकताएं इस प्रकार पूरी करो कि भविष्य में उनको किसी भी आवश्यकता के साथ समझौता ना करना पड़े। समझ रहे हो ना? उसे ही सतत विकास बोलते हैं। प्राकृतिक संसाधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आएगा संरक्षण एवं देखभाल, सतत उपयोग, परंपरागत ज्ञान, पर्यावरण जागरूकता, कच्चा माल प्रदान करना और औद्योगिकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना लौह और इस्पात उद्योग की आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि कच्चा माल प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण इसलिए बोलते हैं, देखो ये औद्योगिकरण विकास की पर ही टिकी हुई है। जो अपने इंडिया में ना कच्चा माल मिलता है, जैसे किसी भी मोटर बनाने के लिए, मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी बनाने के लिए कच्चा माल अपने इंडिया से जाता है। ठीक है। और इंडिया से जाके विदेशों में जाता है। तो इसकी नींव जो है ना, जो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्री की जो नींव अपनी टिकी हुई है ना, जैसे वो अपने ही देश पर अपने लौह और इस्पात उद्योगों पर ही टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल जाता है, तभी पक्का माल मिलता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में अधिकांश आबादी 2 जातीय समूहों में बटी। इन 2 समूहों के नाम क्या क्या है? सिहिली और श्रीलंका तमिल। ठीक है। तो इसमें ही आ जाएंगे। अगला सांप्रदायिक से सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण, जैसे दंगे या रोट्स बोलते हैं, रोट्स हो गए, रोट्स। ठीक है। सांप्रदायिक ही आएगा इसके अंदर। राजनीति के गठबंधन या मोर्चा से क्या अभिप्राय है? तो यानी कि दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब सरकार बनाने के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, उसे ही अपन राजनीतिक गठबंधन बोलते हैं। सिक्कों के चलन से पहले किस मुद्रा का उपयोग करते थे? पहले मुद्रा का उपयोग नहीं करते थे। जैसे कोई पशु बेच दिया, मतलब वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बेच कर दूसरी वस्तु ले ली। ठीक है। अनाज बेच कर ले लिया, नमक बेच कर कुछ खरीद लिया, ऐसे होता था पहले। अगला है, अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कीमत पर क्यों बेच सकते थे? क्योंकि उन्नत परिवहन व्यवस्था थी, आधुनिक मशीनों का उपयोग चलता था, सरकारी सहायता होती थी। अगला क्वेश्चन, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के 2 कारण, एक तो अनसेफ एट एनी स्पीड 1965 एंड कंज्यूमर्स इंटरनेशनल 1960, ये आ जाएगा। आगे अपने ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे। तो
आशा है आपसे आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और ये अपना मैप आ जाएगा, मैप को मैं अब बता देता हूँ आपको एक बार। तो दोस्तों अथवा वाला और दोनों देखो एक बार, इसमें मैप दे रखा है, एक बार आप देख लेना। दिल्ली, मुंबई और ये ब्लैक कार्बन की फैक्ट्रियाँ दे रखी है। दोस्तों आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही लाजवाब और गजब का गया होगा। और आगे भी ऐसी ही और भी पेपर सॉल्यूशन के लिए या फिर कोई नया क्वेश्चन चाहिए पेपर के लिए, कुछ अच्छा है नोट्स चाहिए, तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना।